हजरत शफीक बल्खी और हजरत इब्राहिम अधम एक ही समय के थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार शफीक बल्खी अपने दोस्त इब्राहिम अधम के पास आए और कहा कि मैं एक व्यापारिक यात्रा पर जा रहा हूं, इसलिए मैंने सोचा कि जाने से पहले आपसे मिल लूं, क्योंकि अनुमान है कि यात्रा में कई महीने लगेंगे। इस मुलाकात के कुछ दिन बाद हजरत इब्राहिम अधम ने देखा कि शफीक बल्खी फिर से मस्जिद में मौजूद हैं। उन्होंने पूछा, वह इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? शफीक बल्खी ने कहा, मैं व्यापारिक सफर पर गया और एक जगह पहुंचा जो एक सुनसान इलाका था। मैंने वहीं डेरा डाला। वहां मैंने एक परिंदा देखा जो उड़ नहीं सकता था। मुझे इसका दुख हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस उजाड़ जगह में इस परिंदे को भोजन कैसे मिलेगा। मैं यह सोच ही रहा था कि उधर एक और परिंदा आ गया। उसकी चोंच में कुछ था। जब वह उतरा तो उसकी चोंच में जो चीज थी वह अपाहिज परिंदे के सामने गिरी। उसने उसे उठाकर खा लिया। ताकतवर परिंदा उड़ गया। यह नजारा देखकर मैंने कहा, सुभान अल्लाह, जब खुदा एक परिंदे को इस तरह से जीने के लिए रिस्क दे सकते हैं तो मुझे रिस्क के लिए एक शहर से दूसरे शहर सफर करने की जरूरत क्यों है? इसलिए मैंने सफर का इरादा छोड़ दिया और वापस आ गया। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अधम ने कहा, शफीक, आपने एक अपाहिज परिंदे की तरह बनना क्यों चुना? आप क्यों नहीं चाहते कि आपकी मिसाल उस परिंदे की तरह हो जो अपने मजबूत बाजुओं से खाता है और दूसरों को भी खिलाता है? जब शफीक बल्खी ने यह सुना तो उसने इब्राहिम अधम का हाथ चूमा और कहा, अब्बू इसहाक, तुमने मेरी आंखों से पट्टी हटा दी। आपने जो कहा बिल्कुल सही है। यह तो बस एक घटना है। इस घटना से एक इंसान ने मायूसी का सबक सीखा और दूसरे ने हिम्मत का। इसी तरह हर घटना के एक ही समय में दो पहलू होते हैं। यह इंसान की अपनी कसौटी है कि वह किस घटना को किस नजरिए से देखता है। एक पहलू से देखने पर एक चीज खराब लगती है, वही चीज दूसरे पहलू से देखने पर अच्छी लगती है। एक घटना को एक तरफ से देखने पर नकारात्मक नेगेटिव सबक मिलता है और दूसरी तरफ से देखने पर सकारात्मक पॉजिटिव सीख मिलती है।